तो बाइनोमियल ट्रायल्स में क्या होता है कि एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है जो कि n टाइम्स रिपीट कर रहा है, मतलब एक सेम एक्सपेरिमेंट है जिसको हम n टाइम्स रिपीट करा रहे हैं। लेट अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ एनी ट्रायल, मतलब किसी भी ट्रायल के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी p है और उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, q है। तो ऑब्वियसली दो ही पॉसिबिलिटी है, तो टारगेट आपका सक्सेस होगा या टारगेट आपका फेलियर हो जाएगा। तो इसका मतलब p प्लस q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 है कि नहीं। p मतलब सक्सेस होने की, समझ रहे हो कि नहीं भाई। p जो है वो किस बात की प्रोबेबिलिटी है, p जो है वो किस बात की प्रोबेबिलिटी है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और q जो है वो किस बात की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने कोई भी ट्रायल किया तो नंबर ऑफ वेज, अब यहां से आता है नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर सक्सेस, दैट इज एनसीआर। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस एंड एन माइनस आर फेलियर, तो आर सक्सेस यानी p इंटू पी कितने बार, आर टाइम्स, और एन माइनस आर अनसक्सेस मतलब एन माइनस आर टाइम्स क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग आर सक्सेस एनसीआर इंटू पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। समझ में आया कि नहीं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस एग्जैक्टली आर, तो एन में से आर बार सक्सेस हो और एन माइनस आर बार फेलियर हो जाए। इसी को अगर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे अभी आगे, तो जो पी एक्स वाला एक्सपेरिमेंट होगा यानी एक्स मतलब आर सक्सेस, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आर सक्सेस। तो एनसीआर पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। आर जीरो रखोगे तो एक भी सक्सेस नहीं, वन रखोगे तो वन सक्सेस, टू रखोगे टू सक्सेस, एन रखोगे तो एन सक्सेस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब जहां भी आप क्या करोगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट एन टाइम्स रिपीट करोगे और उसमें से आर टाइम्स सक्सेस होगा और एन माइनस आर टाइम्स फेलियर होगा, तो वहां पे उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनसीआर मतलब आर टाइम्स सक्सेस, एन में से एन प्लेस होंगे, एन बार एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, उसमें से आर बार सक्सेस हो रहा होगा, एन माइनस आर टाइम्स फेलियर हो रहा होगा। तो एनसीआर ये सक्सेस वाली कितने प्लेसेस पे सक्सेस हो रहा है, फिर p इंटू आर टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, q इंटू एन माइनस आर टाइम्स अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब इसी में अगर मैं एटमोस्ट आर ट्रायल्स पे जाऊं तो मैक्सिमम आर बार सक्सेस ले सकता हूं, तो इसका मतलब जीरो से लेके आर तक पूरी प्रोबेबिलिटी में क्या करूंगा, ऐड करता चला जाऊंगा। तो वो हो जाएगा एनसी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अगर यही मैं एटलीस्ट आर टाइम्स जाऊंगा तो इसका मतलब आर आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। अभी जो प्रोबेबिलिटी सम होगा क्या होगा, आर इक्वल टू वन से लेके एन तक जाएगा। अब इसी में फर्स्ट सक्सेस हो, ऑब्वियसली मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फर्स्ट सक्सेस इन आर ट्रायल्स, आर ट्रायल्स में पहली ट्रायल पे सक्सेस हो जाए, तो ऑब्वियसली एक बार अभी बता दिया ना कि सक्सेस इन फर्स्ट ट्रायल, और बाकी जो आर माइनस वन ट्रायल है वो अनसक्सेस है, यानी कि पहली बार ही सक्सेस हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, चीजों को कंबाइन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पहली बार ही हमें सक्सेस चाहिए, बाकी एन माइनस आर टाइम्स हमें क्या चाहिए, अनसक्सेस। तो ये हो गया। अब इनमें से जहां जैसा रिजल्ट रिक्वायर्ड होगा वो आप लगा लेंगे। क्या है, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। चलिए अब जैसे इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइस है जिसको आपने 7 टाइम्स थ्रो किया, व्हाट द चांस एन ऑड नंबर टर्न्स अप एग्जैक्टली 4 टाइम्स या एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो पहली बात तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऑड नंबर्स आए, सही है। तो अगर आपने एक डाई को थ्रो किया है और ऑड नंबर आए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, बोलो। और प्रोबेबिलिटी नॉट ऑड नंबर हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन 3/6। समझ गए। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि आपने 7 टाइम्स ट्राई किया, उसमें एग्जैक्टली 4 टाइम्स ऑड नंबर आए, तो 7C4 इंटू 7 टाइम्स ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, बोलिए 7 टाइम्स ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको P1 कह दो, इसको P2 कह दो, यानी कि P1 4 टाइम्स ऑड नंबर आए और 3 टाइम्स ऑड नंबर ना आए। तो यही आपकी पहली प्रोबेबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई, बोलिए। तो 7 इंटू 6 इंटू 5/3 2,
समझ रहे हो कि नहीं भाई? और ये हो गया हाफ की पावर 7। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। 35/128 आंसर आ गया। क्या है क्वेश्चन का आंसर? सबको समझ में आया? बोलिए भाई, क्या हम समझ पा रहे हैं? हमने क्या किया, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज सक्सेस, दैट इज अनसक्सेस। अब एग्जैक्टली 4 टाइम्स ऑड आए आउट ऑफ 7, तो 7C4, 4 टाइम्स ऑड आए, 3 टाइम्स ऑड ना आए, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब यहीं पे एटलीस्ट 4 टाइम्स बोलेगा तो क्या करोगे? 4 और 5 और उसके बाद वाले ऐड करते चले जाएंगे। एटलीस्ट 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 4 टाइम्स आए, फिर 5 टाइम्स आए, मेरी बात समझ रहे हो? फिर 6 टाइम्स आए और फिर 7 टाइम्स आए, सबको आप ऐड कर देंगे। बोलिए, तो सेकंड वाले का यस आंसर क्या सर। होगा? R इक्वल टू 4 से लेके 7 तक जाएगा कि नहीं? 7CR, बोलो, P1 की पावर R और P2 की पावर 7 माइनस R, क्या कहते हो? बोलिए। यस सर। तो इसका मतलब 7C4 1/2 की पावर 7, 7C5 1/2 की पावर 7, 7C6 1/2 की पावर 7 एंड 7C7 1/2 की पावर 7। तो पूरे से 1/2 की पावर 7 कॉमन कर लो और इन सबको ऐड कर दो। 7C4 कितना हो गया बताओ? 35। 7C5 कितना हो गया? तो 7 इंटू 6/2 21 हुआ कि नहीं? 7C6 7 हो गया और ये 1 हो गया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो ये आपका आंसर हो गया 28 और 63 और एक 64, 64/128। क्या आंसर 1/2 आ गया बताओ? बोलिए भाई, यस सर। समझ गए कि नहीं भाई? डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यस बात सर। समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? बोलिए। वाले केस ऐड कर देते, यहीं पे 0 से लेके एटमोस्ट 4 कहता तो तक। इससे पहले के सारे केस ऐड कर देते। वेरी गुड। चलिए अब जरा ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए दोनों उसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं। हाँ, तो जो P प्रोबेबिलिटी है कंपोजिट की, कि कंपोजिट ऑकर हो, सही है, तो वो 2/6 होगी। तो इसका मतलब Q क्या होगा? बोलो। Q मतलब नॉट 4/6। कंपोजिट। हाँ, नॉट कंपोजिट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6। तो इसका मतलब ये 1/2 होगी, सॉरी 1/3 होगी और ये 2/3 होगी। अब आओ, प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए वो क्या है? 5 में से 4 बार ऐसा हो जाना चाहिए, बोलो, जिसमें से कंपोजिट आ जाए। क्या कहते हो? और एक बार कंपोजिट ना आए, बोलो। यही तो हुआ भाई। तो आंसर आपका क्या होगा? 5 इंटू 2/3 की पावर 5, यानी 10/243। चेक करिए जरा। अरे हाँ या ना? समझ गए भाई? बताओ, समझ में आया कि नहीं? सर लग रहा है वैसे। देखिए क्या था, P जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है किस बात की? शोइंग हेड। और 1 माइनस P किस बात की प्रोबेबिलिटी है? बोलो। डज नॉट शोइंग हेड। अरे हाँ या ना? यस सर। अब आपसे क्या कह रहा है कि 100 में से अगर 50 टाइम्स लो तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ या ना? तो 1 माइनस P टाइम्स हेड नहीं आ रहा होगा। और 100 में से 51 कॉइन जो है वो भी अगर हेड दें तो 1 माइनस P की पावर 49 होगा कि नहीं बताओ? ये दोनों इक्वल है। देख लो आराम से, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। बोलो भाई, यही तो होगा। यहीं से दोनों को इक्वल करके P की वैल्यू आपको निकाल देनी है। बोलो। तो आपने ये तो पढ़ा है ना कि NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये होता है N माइनस R माइनस 1/R। याद आया? बोलो। या तो आप फैक्टोरियल यूज कर लो या डायरेक्ट इसको यूज कर लो। तो इसका मतलब 100C51 अपॉन 100C50
इससे डिवाइड कर दिया और इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी बाई पी। अरे बोलो, तो यहां से आप इसको लिखोगे तो ये आएगा 100 माइनस 50 मतलब 50 बाई 51 इज इक्वल टू 1 माइनस पी बाई पी। तो 50p इज इक्वल टू 51 माइनस, सही है आंसर। तो p की वैल्यू जो है वो 51 बाई 101 आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही किया होगा ना? बोलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये 50 टाइम्स हेड, ये 51 टाइम्स हेड। तो जब 50 टाइम्स हेड आएगा तो 50 टाइम्स हेड नहीं आएगा, जब 51 टाइम्स हेड आएगा तो 49 टाइम्स हेड नहीं आ रहा होगा। बस सेम डिस्ट्रीब्यूशन लगा के सॉल्व कर दिया, ये रिजल्ट यूज कर लीजिए। अब यहाँ फैक्टोरियल भी ओपन करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, चलेगा। अब सोचो, मान लेते हैं लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम कर रहे हैं तो n टाइम्स है। बोलो, मतलब हम n टॉस कर रहे हैं। बोलो, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल में से माइनस कर दो नो 6, सही है, तो वही कम से कम एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि नहीं, ये बताओ, हाँ या ना? अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होगा? 1/6। वेरी गुड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 फिर क्या होगा? 5/6। वेरी गुड। अब कह रहा है कि टोटल हो गया 1, नो 6, मतलब सारे के सारे ट्रायल्स में 6 आए ना। क्या बोलते हो तुम लोग? यही प्रोबेबिलिटी 91 बाई कितनी होगी? 216। तो 1 माइनस 91 बाई 216 बोलो इज इक्वल टू 5/6 की पावर n होगा कि नहीं? 91 माइनस 216 माइनस 91 बाई 216 इज इक्वल टू 5/6 की पावर n होगा। तो ये आएगा 125 बाई 216 मतलब 5/6 की पावर 3 इज इक्वल टू 5/6 की पावर n। n की वैल्यू 3 आ रही है। बोलिए भाई, समझ गए होंगे सब लोग? यस सर। तरीका समझ में आया कि नहीं? अब यहीं पे कह देता एटलीस्ट 2 6, तो क्या करते? टोटल में से नो एक वाला 6 भी हटा और देते। एक वाला भी माइनस कर देते। समझ रहे हो कि नहीं? तो वहां से n में की इक्वेशन बन जाती क्वाड्रेटिक, उससे सॉल्व करके n निकाल लेते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ? अब एक वाला जब माइनस करते तो वही हो जाता nc1, बोलो 1/6 इंटू 5/6 की पावर n-1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 1 बोला गया तो टोटल में से नो 6 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, वहीं से आपको काम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बोलो, समझे कि नहीं तरीका? बाइनोमियल ट्रायल्स लगेंगे, पहला सवाल बताओ। बोलो, पहला सवाल सोच के बताओ, क्या इसमें बाइनोमियल ट्रायल्स लगेंगे? इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, ये जज करने के लिए कि इसमें बाइनोमियल ट्रायल्स लगेंगे कि नहीं। सोचो भाई, क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज पढ़े, आपसे ये नहीं कहा गया है कि जो है 3 बार टॉस करना है और हेड आने चाहिए ना, आपसे ये कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए लैंग्वेज में, कि आपको टॉस तब तक करना है जब तक क्या ना आए। बोलो, a normal coin continue toss unless a head is obtained for the first time, मतलब जहां हेड आ गया वहां रुक जाना है। समझ गए? अब सोच के बताओ, ये तो बताने की जरूरत नहीं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी क्योंकि फेयर कॉइन है। ए आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ टॉसेस नीडेड एट मोस्ट 3, यानी मैक्सिमम 3 तक जाना है। तो यानी कि पहली बार ही हेड आ जाए, पहली बार टेल आए फिर हेड आए, या पहली बार टेल आए फिर टेल आए और फिर हेड आए। क्या बोलते हो? अरे हाँ या ना? ये समझे मैंने क्या लिख यस दिया? भाई कम से कम 3 बार, आप मैक्सिमम 3 बार टॉस कर सकते हो और अगर हेड आ गया तो रुक जाएंगे। बोलो, तो पहली बार हेड आ गया रुक गए, पहली बार टेल आया तो अगली बार टॉस करेंगे। फिर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा, क्यों? हेड और टेल इसको अरेंज नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अब इसके होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इसमें 1/4, इसमें 1/8, तो टोटल सम कितना आ रहा है? 4 to 6 और एक 7/8। क्या बोलो? अरे हाँ या ना? बी में क्या होगा? नंबर ऑफ टॉसेज आर इवन, मतलब कम से कम 2 टॉस चाहिए, 4 टॉस चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे टॉसेस करने हैं। तो इसका मतलब
पहली बार प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल हेड होगी कि नहीं बताओ। यस सर 1/4 फिर टेल 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 हेड होगी कि नहीं, सर फिर टेल 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 टेल, कितनी बार, आप 6 टाइम्स होगा ना। 5 बार टेल। हाँ ऐसे चलेगा। तो अब तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब एंड सो ऑन। बोलो तो ये 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। 3। क्या ये तरीका समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ। जी सर। कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताओ, समझ गए, बोलिए। यस सर। गुड। चलिए अब आइए, ये क्वेश्चन इस बार का था, देखिए सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसी पे हैं, बाइनोमियल ट्रायल्स पे तीनों क्वेश्चन। हाँ जज करिए पहला, अब गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, तो पहले क्वेश्चन में आपने किया क्या भाई, हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9/10। सही है। तो टोटल में से क्या माइनस कर दो, हिट ना करें। हाँ मान लेते हैं एन, कितने लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स हैं, मान लेते हैं एन है वो, यस तो सर। इसका मतलब सारे के सारे शॉट्स क्या कर जाएं, हिट ना करें। यस सर। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी एन ले लें, बस एनसीएल। बोलो, और ये किससे ग्रेटर होनी चाहिए 1/4 से, तो 1 माइनस 9/10 की पावर n इज ग्रेटर देन 1/4, यानी कि 0.9 की पावर n लेस देन 3/4 0.75। तो यहाँ से n की वैल्यू किससे ग्रेटर होनी चाहिए 3 से। सर इसमें अपन ने बाइनोमियल ट्रेड्स कैसे लगा दिया। क्यों नहीं लगा सकते ये बताओ। नहीं सर ये तो उसी तरीके से है ना कि मान लीजिए पहला शॉट चला, एटलीस्ट वंस हिटिंग द टारगेट, एटलीस्ट वंस ना, कम से कम एक बार हिट करे। नहीं, यस सर टोटल में से हमने ये माइनस कर दिया कि एक भी बार हिट नहीं कर रहा है। नहीं ओके भाई, ये तो नहीं बताया गया ना कि समझ गया एन ट्रायल आप कर रहे हैं, किस ट्रायल में हिट हो रहा है आपको पता है क्या। यस सर समझ तो गया। भाई ये तो आपको पता करना पड़, हो सकता है 4th ट्रायल में हिट हो रहा हो, नहीं समझे। समझ गया सर समझ गया। आप समझ गए ना, तो 4 बार मतलब स्टार्टिंग के 3 बार हिट नहीं कर रहा है ना फिर तो। बोलो, सर यस सर समझ गए। हम सोचे थे जब उसने हिट कर दिया उसके बाद हम ट्रायल ही नहीं करेंगे। ठीक है, सर गुड। तो एन जो है 3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो एन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3। चलो ये हो गया, वेरी गुड। अगला वाला देखो, हुआ। नेक्स्ट, ये भी वो ट्रायल पे ही है, नहीं बी बता रहे हैं, बी सही लग रहा है मुझे। भाई टोटल आपके पास n5 है, हाँ है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सर्विस कितना है 1/4 है, 1/4 तो प्रोबेबिलिटी इन सर्विस कितना होगा 3/4। 3/4। अब कह रहा है कि एट मोस्ट 2 मशीन्स आउट ऑफ सर्विस, तो इसका Yes. मतलब एक भी मशीन आउट ऑफ सर्विस ना हो, एक मशीन आउट ऑफ सर्विस हो, या 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस हो, और कोई तरीका। सर अगर एक भी मशीन आउट ऑफ सर्विस नहीं होगी तो इसका मतलब सारी मशीन कैसी होंगी 3/4 to power 5। हाँ, अगर एक मशीन आउट ऑफ सर्विस है तो ऐसा रहा होगा, यस। और अगर 2 मशीन आउट ऑफ सर्विस है तो ऐसा रहा होगा। बोलो, यही किया होगा मेरे हिसाब से। तो 3/4 की पावर 3 कर लिया होगा कॉमन, अंदर बचा होगा 9/16, यस सर। फिर 5/16 और 10/16 5/16, 15/16 15/16 और अगला 10/16। यस सर। यस सबको सर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से भाई 34/16 मतलब 17/8। वेरी 17/8। गुड, मतलब ये ट्रायल वाला आप चीज समझ गए एकदम ना। गुड। अगला देखो ये वाला, देखो इसमें क्या करते हो, ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट, मतलब हिट की प्रोबेबिलिटी 50% है और ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। मान लो n बॉम्ब्स आर रिक्वायर्ड,
ना। अगर n बम्स रिक्वायर्ड है तो टोटल में से माइनस कर दो कि एक भी बम जो है वो डिस्ट्रॉय ना करे, है ना। क्योंकि आपसे ये कहा गया है कि एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट हिट्स चाहिए आपको, बोलो। तो पहली बार में एक भी हिट ना हो तो 1/2 की पावर n हो गया। फिर एक बम हिट कर जाए तो 1/2 इंटू 1/2 की पावर n-1 हो गया। और ये जो प्रोबेबिलिटी है बची हुई क्या आ गई, कम से कम 2 बार हिट, अब कम से कम 2 इंडिपेंडेंट हिट चाहिए, बोलो। और यही प्रोबेबिलिटी किससे ग्रेटर है, 99/100 से, बोलो भाई। क्या ये कहानी समझ रहे हो सब लोग कि नहीं, बताओ। यस सर समझ। देख लो कोई दिक्कत आ रही हो तो। कम से कम 90 मतलब एटलीस्ट 90% चार भाई इसका, ये प्रोबेबिलिटी 99/100 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी हो सकती है। देखो भाई समझ गए कि नहीं। ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी है हमने किस बात की लिखी है बताओ। एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट हिट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द टारगेट। कोई पहुंचा आंसर तक? बोलिए भाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो NC0 तो 1 हो गया, NCN n हो गया तो 1, तो 1 माइनस 99/100 ग्रेटर देन n+1 बाई 2 टू द पावर n हो गया। तो ये शायद 1/100 आएगा ऐसा, यानी 2 टू द पावर n ग्रेटर देन 100 इंटू n+1 आएगा ऐसा, हाँ बोलो। तो 100 इंटू 100 ये हो जाएगा 1000, और 2 की पावर n जो है वो 10 होने पर 11। यानी n जो है वो 11 से बड़ा होना यस सर चाहिए। 11 आएगा। n जो है वो 11 या 11 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी Yes, कि sir. मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितनी होगी, 11। ये मैंने 11 कैसे सोचा, समझ में आया कि नहीं बताओ, बोलो। यस सर। क्योंकि 2 टू दी पावर 10 करोगे तो 1024 हो जाएगा, और अगर 100 इंटू 11 करोगे, नहीं हाँ, तो वो कितना आ जाएगा बताओ, 1100। देखो तो अभी तो ये इससे लेस आ रहा है, बट जैसे आप 2 की पावर 11 करोगे तो ये आ जाएगा 2048, और यहाँ पर 100 इंटू 12 करोगे तो ये 1200 आ जाएगा। उसका मतलब n हमेशा 11 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। दिख गया कि नहीं सबको, बताओ। आओ तो हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, सही है ना। तो जैसे हमने कहा कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। जैसे x एक वेरिएबल है, x1 x2 x3, और x1 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है p1, x2 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है p2, xn इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है pn। तो पहली बात, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसमें सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम आता है p1 से लेके p2 सबका सम वो हमेशा 1 आता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, बोलो। p1 प्लस p2 प्लस p3 से लेके pn, ये सब हमेशा 1 होता है। मतलब ये सारे इवेंट आपस में कैसे होते हैं बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट आपस में कैसे होते हैं, एग्जॉस्टिव होते हैं कि नहीं, बोलो बोलो। Yes, sir. ये कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ, अरे बताओ भाई। सर इसमें कोई तो ये सारे इवेंट आपस में एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं कि नहीं, क्योंकि सारी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है, हाँ या ना। अब वही बात है, द रियल नंबर्स x1 x2 xn वैल्यूज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट x, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप उसी हिसाब से निकालते जाएंगे। अब वो प्रोबेबिलिटी निकालने के तरीके अपने आप होंगे। कई बार क्या होता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी होगी x1 x2 के हिसाब से, ये x का फंक्शन दी होगी, तो उसको आप ऐड करके वहां से उस प्रोबेबिलिटी में कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे प्रोबेबिलिटी निकाल के आप काम कर सकते हैं।
बट ध्यान रखिए सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब इसी में आपसे कहे कि आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जब x की वैल्यू 2 है तो x इक्वल टू 2 रखने पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही होगी वो आप आंसर में दे देंगे। मेरी बात सुनिए, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब 2x इक्वल टू 3 4 5 6 सारी प्रोबेबिलिटी उठा के ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ, अरे हाँ या ना, बात समझ में आई? जैसे आइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं। जैसे देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम तैयार करते हैं, कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियस सक्सेसिवली रिप्लेसमेंट वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अब बताओ नंबर ऑफ एसेस कितने हो सकते हैं अगर आप 2 कार्ड लेंगे तो, बताओ बोलो, या तो एक भी ना हो, बताओ 2 कार्ड में एक भी एसेस ना हो, या फिर 1 एसेस हो और 1 नॉन एसेस कार्ड हो। बोलो भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ। और या फिर 2 मतलब 0 एसेस, सॉरी 2 एसेस ही आ जाए, अरे हाँ है ना। तो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया x, जहां हमने लिखा नंबर ऑफ एसेस। बोलो, अब ये या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब ये प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, एक्सपेरिमेंट x की। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब 0s होने की प्रोबेबिलिटी, 1s होने की प्रोबेबिलिटी और 2s होने की प्रोबेबिलिटी, ये हम उठा के यहाँ रख देंगे, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होगा। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज समझ पाए सब लोग? नहीं समझ पाए? डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज हम समझ पा रहे हैं, कैसे हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होगा, बताओ। यस सर। अब आओ, पहला 0s का मतलब, पहला ये बताओ 52 कार्ड्स हैं आपके पास, एक s लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब टोटल 4s होते हैं ना, 4/52 है ना सर। मतलब एक s कार्ड उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। टेकिंग 1s इज 4/52 और s ना लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 48/52। नॉट टेकिंग एस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 48/52। तो अब आओ, पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब p एक भी एस नहीं लोगे, तो इसका मतलब 48/52 इंटू 48/52, क्या बोलते हो? अरे हाँ या ना? 47 नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना, ये पढ़ो ना, विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो Replacement। कार्ड निकाल रहे हैं उसको वापस रख दे यस रहे सर, हैं, यस सर, यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो इसको जरा डिवाइड करो, 13 144/169 आएगा, चेक करियो। यस सर। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक एस लेने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 4/52। 4/52 एक एस और एक नॉन एस होगा ना, नॉन एस तो और इंटू 2 Yes, क्यों कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? फैक्टोरियल। यस सर। नहीं, दो बार ना, एस कार्ड नॉन एस कार्ड, या नॉन एस कार्ड और एस कार्ड, दो कार्ड आपको पिक करने हैं ना, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट दो बार हो जाएगा ना। बोलो। तो अब ये कितना आ रहा है जरा बताना। 1296, बोलो, नहीं समझे? और P ऑफ 2 मतलब 2s लेने की प्रोबेबिलिटी, तो आराम से हो जाएगी 4/52 इंटू 4/52, मतलब कि 1/169, चेक करियो। बोलो, यस सर। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, ये बताओ। यस सर। कोई डाउट आ रहा हो तो वो बताओ, बोलो, देख लो ये सही है ये। 96 नहीं आ रहा। सर 24 आएगा। 24 आएगा। 24 आ रहा है क्या ये? यस सर 24। चलो 24 कैसे, 12 और हाँ 12 इंटू 2, हाँ 24, ठीक। अब ध्यान से देखो,
इन तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 है कि नहीं ये बताओ, होना भी चाहिए ना। कोई भी Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे तो उसमें सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। 1. अब यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो, 2 cards are drawn from a shuffle deck, 52 cards, x denote the random variable of number of aces, तो px1 plus px2 आपसे पूछा गया था, 1 कार्ड और 2 कार्ड, तो 1 कार्ड की प्रोबेबिलिटी ये रही, 2 कार्ड की प्रोबेबिलिटी ये रही, दोनों को उठा के ऐड कर दीजिए, यही तो था क्वेश्चन। बताओ, px इक्वल टू 1 एंड px इक्वल टू 2 हमसे पूछा गया था, दोनों को उठा के, तो 24/169 1 पे हो गया और 1/169 2 पे हो गया, तो आंसर 25/169 आ गया। दिखा? Yes, sir. बोलो हाँ या ना। अब यहीं पे आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो आपका आंसर क्या होता? बोलो, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो सिर्फ आपको p ऑफ 2 बताना था कि नहीं? 1/69. बस, क्लियर हुआ? तो एक बार आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया और इसके बाद जो आपको चाहिए वो आपने आराम से निकाल लिया। अब नंबर ऑफ एसेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन यही बनेगा ना, या तो 0s हो या 1s हो या 2s हो, और तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता। बोलो, एक तो ये क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपको 1 2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है, एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है और आपको फिर k की वैल्यू, k के टर्म में फंक्शन दिया होगा, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसके बाद आगे जो भी एटलीस्ट एटमोस्ट चाहिए होगा वो आप निकालेंगे। क्लियर है? ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन में देखो दूसरे टाइप में क्या कहा गया है, अगर स्टार्टिंग से आप पढ़ो कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरिंग रैंडम स्कूल डे, और x की जो प्रोबेबिलिटी है वो x कैन टेक्स द वैल्यूज ऑफ x k बाय द सम अननोन कांस्टेंट। तो अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करें तो x और px की बात अगर हम करें तो x की वैल्यू अगर हम 0 लें तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10 है क्या? 0.1। अगर हम x को 1 लें तो प्रोबेबिलिटी k है, x को 2 लो तो प्रोबेबिलिटी 2k है, x को 3 लो तो प्रोबेबिलिटी 2k है, x को 4 लो तो प्रोबेबिलिटी k है। और क्योंकि कितनी देर है, अदरवाइज सारी प्रोबेबिलिटी 0 है, अदरवाइज सारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 6 7 8, ये सारी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो पहला तो ये हो गया कि सारे x का जो सम होगा, x इक्वल टू 0 से लेके आगे तक, वो सारा सम क्या होगा, 1 होगा कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब 2 Yes, sir. 2 4 5 6 6k प्लस 1/10 इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से 6k कितना आएगा, 1 माइनस 1/10 मतलब 9/10। तो k की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 9/60। इसका मतलब कितना, 3/20। k तो 3/20 आ गया कि नहीं बताओ? पहला आंसर डन। अब सेकंड आपसे क्या पूछा गया, a हो गया, a मतलब k इक्वल टू 3/20। b हमसे क्या पूछा गया है, बोलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग एटलीस्ट 2, मतलब 2 के आगे की सारे को ऐड करना है ना। बोलो, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 2 आवर्स, प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 2 आवर्स की, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 2 आवर्स की तो हम क्या करेंगे बताओ, 2k प्लस 2k प्लस k, और आगे तो सब 0 ही है। बोलिए भाई, आगे तो सारे प्रोबेबिलिटी Yes, सम sir. क्या आ रहे हैं, 0, तो यानी टोटल कितना आ गया 5k। k की वैल्यू आपने निकाली है तो क्या आंसर 3/4 आएगा बताओ? बोलो। अच्छा, अगर एग्जैक्टली 2 आवर्स की बात करें, बोलो, अगर एग्जैक्टली 2 आवर की बात करें तो आंसर क्या होगा? 2k. वेरी गुड, तो आंसर होगा 2k, मतलब कि 3/10। और अगर एटमोस्ट 2 आवर्स की बात करें तो क्या होगा? 1/10 plus k plus 2k. मतलब 1/10 प्लस k Plus 2k. प्लस 2k, तो 1/10 प्लस 9/20 मतलब हाफ ना, 11/20। देखो, ये एटलीस्ट एटमोस्ट वाली चीज समझ पा रहे हो कि नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, बताओ। Yes, sir. तो अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन में सिंप्लीफाई कर लोगे कि नहीं, बोलो।
तो या तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया जाएगा, तो उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करके आप वो कांस्टेंट निकाल लोगे, या फिर आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। इसके अलावा सिचुएशन नहीं होगी। ये क्वेश्चन आया था इस बार। अब इसका आंसर मुझे आप सभी से एकदम एग्जैक्ट चाहिए। ग्रेटर देन 2 पे आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देख लीजिए, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। यस सर। आंसर इज डी, एकदम सही है। कैसे किया? सारी प्रोबेबिलिटी का सम पहले निकाला होगा। यस सर, -1 आ रहा था नहीं, हाँ -1 तो पॉसिबल है नहीं, और 1/6। तो ये आएगा 6k² और प्लस 5k, ये -1 0 आ गया, यही तो आ रहा है। यहाँ से शायद ये 6k -1 और k + 1 ये फैक्टर आता है, देखियो। यस सर, 1/6 ले तो k को 1/6 ले सकते हैं, क्योंकि k -1 पॉसिबल नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए जब x 2 से ग्रेटर हो, तो इसका मतलब P3, P4 और P5 का सम चाहिए। तीनों सम मिला के कितने हो गए? 5k² + 3k, क्या बोलते हो भाई? यस सर। तो 5/36 + 3/6, यही हो गया। तो 18 और 5 23/36 आंसर हो गया। वेरी गुड। स्ट्रेट क्वेश्चन है कि नहीं, समझ में आ गया होगा सबको। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बताओ, बोलिए। यस सर। आइए जरा, 2 और क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो। पहले में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और फिर उसका मीन निकालना है। अच्छा, पहले मीन डिस्कस कर दें क्या? मीन होता क्या है, बोलो। तक की बात गई है अभी तक। तो अगर आपको इसका मीन चाहिए, तो सिंपल सा मीन का फंडा क्या होता है? जो भी सारी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम कर दो, r = 1 से लेके n, और उसको किससे डिवाइड कर दो, बताओ, n। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मीन का सिंपल मतलब होता है क्या? जो जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं सबका सम कर दो, डन। बोलो भाई। यस सर। अब समझे मीन का फंडा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, बताओ। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन था रैंडम वेरिएबल x में, x1 x2 xn, उसकी प्रोबेबिलिटी दी थी p1 p2 pn, जस्ट लाइक दैट। x1 x2 उसकी प्रोबेबिलिटी थी pn, सही है। तो आपने म्यू नंबर डिनोट किया xi pi का सम, वही होता है वेटेड मीन। यानी कि जो मीन होता है वो ये होता है सारे xi इंटू pi का सम। मतलब x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 डॉट 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 xn इंटू pn, इन सबका सम करोगे तो आपको मीन मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलिए। अरे हाँ या ना, अरे बोलो भाई। यस मीन सर। ऑफ, मतलब मीन का सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, बस ये रिजल्ट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिनोट ई एक्स। तो मीन का मतलब होता है एक्स आई पी आई। मीन का मतलब क्या हो जाता है? एक्स आई पी आई। तो अगर आपको ऐसे लिखना है तो कहीं लिख लो कि मीन का मतलब क्या होगा। अगर आपसे मीन पूछा जाए तो मीन का मतलब क्या होता है? r = 1 से लेके n, p r इंटू एक्स आर। समझ रहे हो कि नहीं भाई? rth वेरिएबल, rth रैंडम वेरिएबल पे जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी आर, सबका प्रोडक्ट करके उसका सम कर देंगे तो आपको मीन मिल जाएगा हर बार। समझ रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। यस यस सर। यस सर। जैसे जैसे इस एग्जांपल का मीन बताओ। ये है ना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका मीन बोलो क्या है? जैसे एग्जांपल वाइज यही रैंडम एक्सपेरिमेंट उठा लो, इसका मीन बताओ। 26/169। इसका मीन क्या आएगा? तो पहला xi pi तो 0 हो गया, अरे बताओ। फिर 24/169 आएगा, दिखा। फिर 2 × 1/169 आएगा। तो क्या ये 26/169 आएगा, बोलो। यस। यस सर। प्रोबेबिलिटी मीन जो आएगा वो 26/169 आएगा। सारे pi xi का हम सम निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो पहले आप रैंडम वेरिएबल लेके उस टेबल को बना लो और फिर सीधा मीन उठा के निकाल लो।
क्या ये बात आप सभी को समझ में आती है, ये बताओ। तो x जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ नंबर्स अपीयर इन 2 डाइस। ठीक है, बोलो। और px जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बोलो। सर 2 से लेके 12 तक वाले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सबकी। अरे तो आपको पता ही होगी, नहीं पता है? यस सर। हाँ भाई, या तो सम 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा या 12 आएगा। याद है वो टेबल आपके सामने मैंने बनाई थी एक बार, 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये था ना, नहीं 1 से था शायद ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 एक भी बार नहीं, ये 2 बार, सॉरी 1 बार। याद आ रहा है कि नहीं? ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार। तो पहले 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36। बोलो। 3 आने की 2/36, 4 आने की 3/36, 5 आने की 4/36, 6 आने की 5/36। याद आ रहा है? 7 आने की 6/36, फिर 8 आने की 5/36, 9 आने की 4/36, 10 आने की 3/36, 2/36, 1/36। क्या बोलते हो, सीधा डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हुआ कि नहीं? ये याद है ना सम वाली टेबल? बोलो। अरे बताओगे, टेबल दिमाग में सेट है कि नहीं आप लोगों के? यस सर। 2 डाइस के सम आने की टेबल याद रखिएगा, इसका यूज कई बार कई जगह होता है। हाँ या ना? यस सर। ये सम हो गया, ये वेज हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया आपका, बोलिए। देख लीजिए सबका सम कितना आ रहा होगा। हाँ या ना? 252/36। अब आपको मीन बताना है, मीन बताओ। बताओ भाई मीन। सर 252/36 7 आएगा। यानी 2, फिर 6 12 20 30 42 40 36, फिर 30, फिर 22 और फिर 12 डिवाइडेड बाई 36। कितना बन रहा है ये? 252/36। 36। यस सर 7 आएगा। 7 आ रहा है। देख लो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बात करने वाले हो? बायनोमियल, अभी हमने बायनोमियल ट्रायल्स पढ़े ना? बोलो। आउट ऑफ n ट्रायल्स, बोलो, आर ट्रायल्स कैसे? फॉर सक्सेस एंड n-n ट्रायल्स फॉर अनसक्सेस। यही तो होगा। अब x एक रैंडम वेरिएबल है ना, जिसमें x क्या गिवन है? नंबर ऑफ सक्सेस। तो जो p प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है? बोलो। प्रोबेबिलिटी किसकी भाई? सक्सेस की। तो q जो है वो किसकी प्रोबेबिलिटी है? अनसक्सेस की। बोलो भाई। तो वही चीज आपने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? बोलो। एक भी सक्सेस ना हो मतलब सारे अनसक्सेस हो जाएं, फिर एक सक्सेस हो तो nc1 p q की पावर n-1, 2 सक्सेस हो nc2 n-2। ऐसे अगर r सक्सेस होंगे तो ncr p की पावर r q की पावर n-r। सारे के सारे अगर सक्सेस हो गए तो p टू की पावर n। यही तो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, बताओ। अरे हाँ या ना? यस सर।
सही है ना, बाइनोमियल में यही डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा कि नहीं। अब ये देखो, आपको चाहिए नंबर ऑफ हेड, तो अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो 1/2 है, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। 3 कॉइन आपने टॉस किए हैं, बोलो। अरे हाँ या ना, तो एक्स हो गया नंबर ऑफ हेड्स, बोलो, और एन हो गया ट्रायल। ट्रायल कितने हैं, 3, मतलब 3 कॉइन आप टॉस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है बताओ, एक भी हेड ना हो, एक हेड हो, 2 हेड हो और 3 हेड हो, बोलो। अरे हाँ या यस ना, सर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, अगर एक भी हेड नहीं हुआ तो मतलब 1/8। मतलब एक भी हेड ना हो, तो यानी कि 1/2 की पावर 3 हो गया। अरे बोलो यार, ये यस समझ सर, में आया कि नहीं सबको। अब एक हेड हो, इसका मतलब 3 में से कोई एक हेड हो जाए, बाकी टेल हो जाए। अरे बोलो यार, फिर 2 हेड होने का मतलब यस क्या सर, हुआ, 3 में से कोई भी PC2 2 हेड 1/2। हो जाए, और फिर 3 हेड होने का मतलब 3 के तीनों हेड हो जाए, यही तो होगी प्रोबेबिलिटी, बताओ। तो क्या ये यस सर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज हो गई कि नहीं होगी, बताओ। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो ये बताओ। तो ये आराम से टेबल बना लोगे कि नहीं। अब इसी में आपसे कहे कि एटलीस्ट 2 हेड हो, तो 2 और 3 वाला ऐड कर दो, हाँ या ना, बोलो। एग्जैक्टली 2 हेड हो तो ये ले लो, बोलिए भाई। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये आराम हो जाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताओ। और ये यस तो सर। अंडरस्टूड है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम अभी भी कितना आ जाएगा, 1। 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम अभी भी कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा ना, p + q की पावर n n, और p + q तो 1 दिया ही है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम अभी बना जाएगा। दिखा सबको कि नहीं, बोलो। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं मीन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई प्रोबेबिलिटी है तो उसका मीन क्या होगा। मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, सोच के जवाब दो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x जो है और px 0, मतलब q की पावर n, p + q जो है वो 1 होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा। फिर 1 लेते हो तो nc1 क्या आता है, p q की पावर n-1। 2 अगर सक्सेस हुए nc2 p² q की पावर n-2। ऐसे करते करते अगर हम r लेते हैं तो ncr p की पावर r q की पावर n-r, और लास्ट में अगर हम n लेते हैं तो ncn p की पावर n। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन क्या होगा आपका, xi इंटू पी एक्स आई, जहां पे i की वैल्यू 0 से n तक जाएगी। क्या बोलते हो, i की वैल्यू 0 से n तक ले जाओ, तो r इंटू एन सी आर पी की पावर r q की पावर n-r, यही तो होगा, बोलो। अरे हाँ या नहीं, बोलिए। कोई डाउट आ रहा हो इस बात पे तो मुझे समझाओ, बोलो भाई। आगे बढ़े हम। अब यस अगर सर। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो q की पावर n तो कॉमन आ रहा है सबसे, देखो। अरे हाँ या ना, ये चीज ऐसे आ रही है, देखो जरा, आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। अब जरा बाइनोमियल में देखो, आपने पढ़ा होगा r = 0 से लेके n, r ncr a की पावर r, याद आया, बोलो। अगर हम 1 + x की पावर n को ओपन करते हैं तो c0 + c1x + c2x² से लेके cnx की पावर n आता है। इसी को अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएट करते हैं तो n × 1 + x की पावर n-1, 1 × c1, 2 × c2x से लेके n × cnx की पावर n-1 आता है, बोलो। इसी पूरे उसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कहते हो तुम लोग। तो ये 1 × x c1, 2 × x² c2 से लेके
n इंटू एक्स की पावर n cn हो जाता है। इसी में अगर हम x को a पुट कर दें तो यही सम क्या आ जाता है बताओ, n a 1 प्लस a की पावर n माइनस 1। देखो जरा ध्यान से, क्या ये पूरी चीज आपको दिख रही है बताओ? अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या आएगा, q की पावर n तो कॉमन है, ये बनेगा 1 प्लस पी बाई क्यू की पावर n माइनस 1 इंटू ए, मतलब p बाई क्यू। देख लो आराम से, कोई डाउट हो तो बताओ, बोलिए भाई। तो यही चीज आपकी क्या आ जाएगी, n इंटू पी आ जाएगी कि नहीं? तो बस यही ध्यान रखिएगा, मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है बोलो, n इंटू पी, जहां पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और p जो होती है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। समझ गए कि नहीं? n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p का मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए।